आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज आप सीखेंगे कि आपने कैसे 4 ऑप्शंस में से सही अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, यानी गलत ऑप्शंस को एक एक करके रूल आउट करते हुए सही उत्तर तक लॉजिकली पहुँचना। आइए वीडियो शुरू करते हैं और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। If we manage to dot our natural resources, we would be able to leave behind a better planet. Options हैं uphold, cherish, conserve और spend. इस वाक्य में नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है और बेहतर प्लानेट पीछे छोड़े जाने की बात हो रही है। बेटर प्लानेट नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके ही पीछे छोड़ा जा सकता है, इसलिए ए ऑप्शन अपहोल्ड करना यानी समर्थन करना या सही ठहराना सही ऑप्शन नहीं है। बी चेरिश का अर्थ होता है यादों या उम्मीदों को अपने जहन में रखना क्योंकि वे आपके लिए खास हैं और जिनसे आपको खुशी मिलती है, तो ऐसा कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के साथ सही नहीं बैठता है। ऑप्शन डी यानी स्पेंड गलत है क्योंकि यदि रिसोर्सेज हम खर्च कर देते हैं तो एक बेटर प्लानेट हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। अब बच गई ऑप्शन सी जो सही है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को नुकसान, बर्बादी और बदलाव से बचाना और सुरक्षित रखना। If the tired man wanted to lie down, he the mattress out. यदि थके हुए आदमी को नीचे लेटना था तो मैट्रेस को बाहर इसका मोटा मोटा अर्थ निकलता है। ये कंडीशनल वाक्य है क्योंकि इसमें शुरू में ही इफ़ का यूज़ हुआ है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस में पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है, इसलिए सेकंड पार्ट में काफ़ी हद तक वुड का यूज़ होना चाहिए, परंतु ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है जिसका यहाँ कोई सेंस नहीं बनता है। डी ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट का भाव निकल रहा है। बची ऑप्शन सी ही सही है क्योंकि इसका अर्थ ये निकलता है कि यदि थके हुए आदमी को लेटना था तो उसे मैट्रेस को बाहर निकाल लेना चाहिए था। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस वन कैन बिकम इन्फर्म बोथ द स्ट्रेंथ टू वर्क एंड स्पेसिफिक स्किल्स। ऑप्शंस हैं डिनाइंग, परसुइंग, लूजिंग और रिगेनिंग। लंबी बीमारी के बाद कोई व्यक्ति इन्फर्म यानी वीक हो सकता है। उसकी ताकत और उसके खास स्किल्स की बात हो रही है। बीमारी के बाद आदमी स्ट्रेंथ या स्पेसिफिक स्किल से हाथ धो सकता है। ए ऑप्शन डिनाइंग मना करने का यहाँ कोई सेंस नहीं निकल रहा है। बी ऑप्शन परसुइंग भी गलत है जिसका अर्थ होता है किसी बात के लिए किसी राह पर चल पड़ना। डी ऑप्शन रीगेनिंग गलत है क्योंकि इन्फर्म होने पर आदमी दोबारा कुछ जल्दी से नहीं पा सकता है। अब बची हुई ऑप्शन सी सही है क्योंकि वीक होने पर आदमी की स्ट्रेंथ और स्किल्स दोनों हाथ से निकल जाते हैं। वुड यू माइंड द सूटकेस। ऑप्शंस हैं टू बी ओपन्ड, टू ओपन, ओपन्ड और ओपनिंग। क्या आप सूटकेस को करने के लिए बुरा तो नहीं मानोगे। माइंड वर्ब के बाद जनरली जेरेंट का यूज़ होता है, इसलिए ओपनिंग यानी ओपन में आईएनजी लगाना ही सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। रमेश वॉज द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु ऑलवेज लुक्ड ऑन द साइड ऑफ लाइफ। रमेश उस तरह का व्यक्ति था जो हमेशा जीवन के की साइड को देखता था। इसका कुछ ऐसा अर्थ निकल रहा है। ऑप्शंस देखते हैं। बी ब्रॉड साइड गलत है। सी क्लियर साइड भी कुछ नहीं होता है। डेकोरेटेड साइड यानी सजी हुई। जीवन की सजी हुई कोई साइड नहीं होती है। अब बची हुई ऑप्शन ए ही सही है क्योंकि ब्राइट साइड का अर्थ होता है पॉजिटिव नज़रिया रखना, यानी जहाँ पर होप बनी रहती है। Many people have fallen into utter confusion of values
because of which they cannot ... the good from the bad. कई लोग वैल्यूज़ यानी मूल्यों के चक्कर में पड़ गए हैं जिसके कारण वे अच्छे और बुरे को ... नहीं कर सकते हैं। इसका ऐसा कुछ मीनिंग निकलता है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि अच्छे और बुरे को बांटा नहीं जा सकता है। बी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ गुणों को ढूंढने की बात नहीं है। डी ऑल्टर भी गलत है क्योंकि आप अच्छे को बुरे से बदल नहीं सकते हो। अब बच गई ऑप्शन सी जो है डिफरेंशिएट यानी फ़र्क करना, जो बिल्कुल सही है क्योंकि लोग अच्छे और बुरे का फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। आफ्टर दे लंच द गर्ल्स रैन आउटसाइड। ऑप्शंस हैं हैड ईटन, वर ईटिंग, हैव ईटन और वर ईटन। लंच के बाद लड़कियां बाहर दौड़ गई। यहाँ इसका ये अर्थ निकल रहा है। बी ऑप्शन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इवन सेंसलेस है। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई मतलब नहीं निकलता है। डी ऑप्शन वर ईटन गलत है क्योंकि सेंटेंस का पहला हिस्सा पैसिव वॉइस में नहीं है। इसलिए बची हुई ऑप्शन ए सही है, यानी लंच करने के बाद लड़कियां बाहर दौड़ गईं। ऐसे वाक्यों में पहला पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है जबकि सेकंड पार्ट सिंपल पास्ट में होता है। राजू हर दैट शी वुड पास द एग्जामिनेशंस। ऑप्शंस हैं इंश्योर्ड, मेड श्योर, अज्यूम्ड, अश्योर्ड। राजू ने ... किया कि वह परीक्षा पास कर लेगी। इतना सेंस तो क्लियर है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि एग्ज़ाम पास करने का इंश्योरेंस यानी बीमा से कोई लिंक नहीं होता है। बी ऑप्शन गलत है क्योंकि मेड श्योर के बाद हर का यूज़ मीनिंगलेस है। उसी तरह सी ऑप्शन गलत है क्योंकि अज्यूम का अर्थ होता है मान लेना और उसके बाद हर का कोई सेंस नहीं निकलता है। अब बची हुई ऑप्शन डी सही है जिसका अर्थ हुआ राजू ने उसे ढांढस बंधाया या आश्वासन दिया, इसलिए अश्योर्ड ऑप्शन सही है। ... द पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव। मैनी इंडस्ट्रीज आर नॉट विलिंग टू अडॉप्ट दैम। ऑप्शन है एज, ऑल्दो, हाउएवर और बिकॉज। ... पॉल्यूशन को काबू करने के तरीके महंगे हैं। कई इंडस्ट्रीज़ उनको अपनाना नहीं चाहती हैं। कुछ ऐसा सेंस निकल रहा है। बी ऑप्शन गलत है। ऑल्दो यानी हालांकि के साथ सेंस सही नहीं बन रहा है। सी ऑप्शन हाउएवर यानी बावजूद इसके का यहाँ कोई सेंस नहीं निकल रहा है। डी ऑप्शन गलत है जिसका अर्थ होता है क्योंकि। बिकॉज से वाक्य बिना बात के शुरू नहीं होता है, यानी मतलब पहले से क्लियर होना चाहिए। अब बची हुई ऑप्शन ए सही है क्योंकि एज का अर्थ भी चूंकि होता है। ये वीडियो अप्रोप्रिएट वर्ड्स की सीरीज़ का 7th वीडियो है। बाकी के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करके देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही कॉन्फिडेंस और उतना ही फ़ायदा। It is a story of some robbers and some ... jeeps. Options हैं deceased, deceased, destruction, decrepit. ये कहानी कुछ रॉबर्स और कुछ ... जीप्स की है। अब जीप्स के बारे में हमें सही एडजेक्टिव ढूंढना है। ए ऑप्शन गलत है क्योंकि डिसीज्ड का अर्थ होता है डेड यानी जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। बी ऑप्शन डिसीज्ड जिसका अर्थ होता है जिसको बीमारी हो, वो भी गलत है क्योंकि जीप बीमार नहीं हो सकती है। ऑप्शन सी नाउन है इसलिए गलत है। यहाँ एडजेक्टिव की आवश्यकता है। अब बची हुई ऑप्शन डिक्रेपिट सही है जिसका अर्थ होता है जर्जर यानी जो एज होने के कारण खराब हालत में आ जाए। हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड ... हिज वाइफ, 2 daughters and 1 son. प्रॉपर्टी का विभाजन वाइफ, 2 daughters और 1 son में हुआ, यानी 5 लोगों के लिए यहाँ पर प्रपोजिशन
भरना है। 2 से अधिक लोगों के लिए अमंग का यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। What did you think of this movie? ... Didn't like it very much. आपका मूवी के बारे में क्या ख्याल था? ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई। इसका ये अर्थ निकल रहा है, यानी यहाँ दूसरे की राय जानी जा रही है जबकि खुद को मूवी पसंद नहीं आई है। ऑप्शन ए बीन ऑनेस्ट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी वॉज बीइंग फेयर गलत फ्रेज है। ऑप्शन सी स्पीक ऑनेस्ट गलत फ्रेज है। स्पीकिंग ऑनेस्टली सही फ्रेज होता है। अब बची हुई ऑप्शन डी टू बी ऑनेस्ट ही सही है। इसका अर्थ होता है कि यदि ईमानदारी से बताऊं या कहूं तो। राजीव डॉट इन दिस स्कूल सिंस 2008। राजीव 2008 से इस स्कूल में है। यहाँ 2008 से की बात हो रही है, यानी 2008 से लेकर अभी तक कोई ब्रेक नहीं है। ऐसी सिचुएशन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में अवेलेबल है। यानी राजीव 2008 से इस स्कूल में पढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए इसी तरह चैनल से जुड़े रहें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें। Until we meet again, take care. Bye.